तो देखो भाई, मेरे को नहीं पता कि तुम्हारा आईपीएल 2025 में आरसीबी के स्क्वाड को लेके क्या ओपिनियन है। कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि बहुत ही वाहियात स्क्वाड है, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे बढ़िया स्क्वाड है यार, जीत सकती है आरसीबी इस बार आईपीएल। कुछ लोग कहेंगे कि यार बैटिंग यूनिट अच्छी है लेकिन बॉलिंग यूनिट उतनी अच्छी नहीं है। कुछ लोग कहेंगे बॉलिंग अच्छी है लेकिन बैटिंग अच्छी नहीं है। तो वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि यार आरसीबी के पास ऑलराउंडर्स अच्छे हैं लेकिन बैटिंग और बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं है। अब देखो, तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है ये भाई तुम ही समझो, लेकिन फिलहाल एक चीज तो कंफर्म्ड है कि आरसीबी को उनके पेसर्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होंगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो भाई ऐसा नहीं है कि आरसीबी के पास पेसर्स के तौर पे बड़े नाम नहीं हैं। दिक्कत यहां पे बस ये है कि आरसीबी की टीम में जितने भी पेसर्स फिलहाल शामिल हैं उन सबके बहुत ही बुरे हाल चल रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वीडियो को देखते रहो, खुद समझ जाओगे। देखो भाई, ये तो तुम जानते ही हो कि किसी भी टीम को अगर आईपीएल जीतनी है तो आपके पास अच्छे पेसर्स तो होने ही होने चाहिए। दो पल के लिए अगर स्पिनर्स आपके पास ठीक ठाक हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पेसर्स अच्छे नहीं है ना तो 100% आपके एल तो लगेंगे ही लगेंगे। क्योंकि भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपकी टीम के पेसर्स ही मैच को डिफाइन करते हैं, क्योंकि वही होते हैं जो डेथ ओवर्स में मोस्ट ऑफ द ओवर डालते हैं, वही होते हैं जो अंत में इस चीज का निर्णय करते हैं कि आखिर आप वो मैच जीतेंगे या फिर उस मैच को गवा देंगे। तो अगर हम आरसीबी के सभी पेसर्स पे नजर डालें तो इनके पास कुछ बड़े नाम जरूर हैं, जैसे कि भुवनेश्वर कुमार या फिर जॉस हेजलवुड। उसके अलावा भी कुछ नाम जरूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यश दयाल, रसिक सलाम, रोमारियो शेफर्ड, लुंगी नगीडी, अभिनंदन सिंह और नुवान तुषारा। लेकिन भाई, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि ये जितने भी पेसर्स हैं इसमें से कई लोगों के नाम तो बड़े हैं, लेकिन फिलहाल लगभग हर किसी का हाल बेहाल चल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें लुंगी नगीडी की, तो करेंटली वो साउथ अफ्रीका टी20 लीग खेल रहे हैं जहां वो पाल रॉयल्स की टीम का हिस्सा हैं। लेकिन इस लीग के अंदर उनका हाल इतना बेहाल रहा कि उनकी टीम ने उनको प्लेइंग 11 से ही ड्रॉप कर दिया। मैं बताना चाहूंगा कि अब तक उन्होंने 3 मैच खेले हैं और उसमें मात्र 1 विकेट लिया है। साउथ अफ्रीका टी20 लीग के खेले गए इन 3 मैचेस में लुंगी नगीडी के जो फिगर्स रहे हैं वो थे 3 ओवर में 37 रन देके 0 विकेट, 4 ओवर में 43 रन देके 1 विकेट और 4 ओवर में 42 रन देके 0 विकेट। साउथ अफ्रीका टी20 लीग से पहले आयरलैंड के खिलाफ जो नगीडी ने लास्ट ओडीआई मैच भी खेला था, वहां भी 9 ओवर में 70 रन देके आए थे बिना कोई विकेट लिए। हां भाई, आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ ओडीआई मैच के अंदर नगीडी ने 9 ओवर में 70 रन दे दिए थे और 1 विकेट भी नहीं लिया था। नगीडी फिलहाल पूरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछले 3 साल में उनकी टी20 में इकोनॉमी भी बहुत ही वाहियात रही है, 9.07 की। नगीडी से आगे बढ़ते हुए अगर नजर डालें अगले पेसर पे, तो यहां पे नाम देखने को मिलता है रोमारियो शेफर्ड का। मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि अगर हम पिछले 3 साल में टी20 के उन सभी बॉलर्स को कंपेयर करें जिन्होंने एटलीस्ट 1000 बॉल तो डाली ही डाली हैं, तो उस लिस्ट में रोमारियो शेफर्ड की 4th हाईएस्ट इकोनॉमी है। करेंटली वो आईएल टी20 में एमआई एमिरेट्स के लिए खेल रहे हैं और पहले 4 मैचेस में उन्हें सिर्फ 2 मैच में ही बॉलिंग कराई गई, जहां उन्होंने 13.25 की घटिया इकोनॉमी से मात्र 1 विकेट लिया। पर देखो, यहां पे यह भी याद रखना होगा कि रोमारियो शेफर्ड एक ऑलराउंडर हैं, लेकिन ज्यादा जाने जाते हैं अपनी पेस बॉलिंग के लिए। बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं। हाल ही में आईएल टी20 के ही एक मैच में उन्होंने 5 बॉल पे 26 रन जड़ के एक शानदार कैमियो खेला था। और अगर हम लास्ट आईपीएल सीजन की बात करें तो वहां पे बैटिंग में रन तो उन्होंने भले ही 57 मारे थे, क्योंकि काफी नीचे बैटिंग करने के लिए आते थे तो उतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी एवरेज पिछले सीजन में 28.50 की रही थी और स्ट्राइक रेट 271.43 की रही थी। लेकिन यहां पे आरसीबी को जितनी जरूरत रोमारियो शेफर्ड की बैटिंग की होगी, उससे ज्यादा जरूरत उनकी पेस बॉलिंग की होगी। पर जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फिलहाल जो रोमारियो शेफर्ड के हाल चल रहे हैं वो पेस बॉलिंग के नाम पे एक धब्बाई हैं। रोमारियो शेफर्ड के बाद अगर बात करें इनके अगले पेसर की, जो कि है नुवान तुषारा, तो भाई इनके भी करंट फॉर्म की बात करी जाए तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई रीसेंट सीरीज में इन्होंने 3 मैच में 2 विकेट लिए। उनकी 2024 से पहले तो इकोनॉमी 7.71 की थी, पर 2024 और 2025 को मिलाएं तो इनकी इकोनॉमी काफी ऊपर जा चुकी है, 8.72 पे। इवन पिछले आईपीएल सीजन में जब वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे तो वहां भी उनकी इकोनॉमी 9.88 की रही थी। और करंटली मैं बताना चाहूंगा वो साउथ अफ्रीका टी20 लीग में एमआई केप टाउन का पार्ट है,
लेकिन अभी तक उनकी टीम ने उन्हें एक मैच तक नहीं खिलाया। अब देखो, जहां मैंने तुमको आरसीबी के उन पेसर्स के बारे में तो बता दिया जिनका हाल बहुत ही ज्यादा बेहाल चल रहा है, तो लगे हाथ में तुमको वो पेसर्स भी बता दे रहा हूं जिनसे उम्मीदें सबसे ज्यादा होंगी आरसीबी के मैनेजमेंट को, आरसीबी के फैंस को, लेकिन इनके साथ भी क्या दिक्कतें चल रही हैं वो बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर बात करें भुवनेश्वर कुमार की, जिनको आरसीबी ने एक बड़ी रकम पे खरीदा है, काफी उम्मीदें हैं आरसीबी को और आरसीबी के फैंस को इनसे, लेकिन एक बड़ा सच यहां पे ये है कि साल 2022 तक तो भुवनेश्वर कुमार अपने पीक पे चल रहे थे। उनकी हर आईपीएल सीजन में इकोनॉमी 8 से नीचे रहती थी, लेकिन साल 2023 के आईपीएल सीजन में उनकी इकोनॉमी 8.33 की रही और साल 2024 में उनकी इकोनॉमी काफी खराब हो गई, 9.35 पे आ गई। पिछले आईपीएल सीजन में वो 16 मैच खेले थे, जहां मात्र 11 ही विकेट लेने में सफल रहे थे। हां, इस बात में कोई शक नहीं है कि भुवनेश्वर कुमार वन ऑफ द बेस्ट टी20 बॉलर हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक कड़वा सत्य यहां पे ये है कि भुवनेश्वर कुमार एक वक्त पे बेस्ट टी20 बॉलर हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल में वो कहीं भी डोमेस्टिक क्रिकेट में टी20 के अंदर ऐसा कोई भी कमाल करके नहीं आए। भुवनेश्वर कुमार के बाद अगर बात करें आरसीबी के उस पेसर की जिस पे आरसीबी ने मेगा ऑक्शन के अंदर सबसे ज्यादा पैसे खर्चे हैं, तो वो हैं जॉस हेजलवुड। हेजलवुड से आरसीबी को सबसे ज्यादा उम्मीदें होंगी, जिन पे आरसीबी ने 12.5 करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं, लेकिन उनको लेके जो सबसे बड़ा कंसर्न आरसीबी को है वो है उनकी इंजरी। रिसेंटली हेजलवुड ने इंजरी के चलते बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के 3 टेस्ट मैच मिस करे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज होनी थी वहां से भी वो रूल्ड आउट हो गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले पूरे तरीके से होपफुल हैं कि हेजलवुड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक रिकवर हो जाएंगे। अब ये जो न्यूज है ये एज एन इंडियन फैंस तो हमको दुखी करेगी, लेकिन अगर आरसीबी फैन के नजरिए से देखें तो हेजलवुड का कमबैक कहीं ना कहीं आरसीबी को और आरसीबी के फैंस को काफी राहत देगा, क्योंकि आरसीबी भी यही उम्मीद करेगी कि हेजलवुड आईपीएल 2025 में भी पूरे तरीके से रिकवर्ड रहें और जो 12.5 करोड़ रुपए उन पे खर्च करे हुए हैं उसका एक एक पैसा वो वसूल कराएं। हेजलवुड के बाद अगर बात करें आरसीबी के अगले पेसर की, तो वो है यश दयाल, जिनको मेगा ऑक्शन से पहले ही आरसीबी ने रिटेन कर लिया था। पिछले आईपीएल सीजन में 14 मैचों में 15 विकेट लेके यश दयाल आरसीबी के बेस्ट पेसर रहे थे, लेकिन यहां पे भी आरसीबी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि यश दयाल ने आईपीएल 2024 के बाद बिल्कुल भी टी20 मैचेस नहीं खेले हैं। अगस्त में यूपी टी20 लीग के अंदर उन्होंने 3 मैच जरूर खेले थे, लेकिन वहां उन्हें उन 3 मैचों में एक भी विकेट नहीं मिला था और उसके अलावा उन्होंने कहीं भी टी20 मैच खेला तक नहीं। दूसरे फॉर्मेट्स में जरूर खेल रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ा फर्क होता है टी20 और बाकी फॉर्मेट्स में। अब यश दयाल के बाद मैं यहां पे एक और आरसीबी के पेसर की बात करना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं कर रहे हैं, और वो हैं रसिक सलाम। देखो, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि ये डेथ बॉलिंग के लिए काफी जाने जाते हैं, खासकर जिस तरीके से पेस वेरिएशंस करते हैं। पिछले आईपीएल सीजन में जहां वो दिल्ली के लिए मोस्ट ऑफ द डेथ ओवर्स डालते हुए देखे गए थे और उसमें उन्होंने 8 मैचों में 9 विकेट अपने नाम करे थे, और इसी के साथ वो पिछले सीजन में दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे थे। रिसेंटली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी जम्मू कश्मीर के लिए खेलते हुए उन्होंने 7.46 की बढ़िया इकोनॉमी से 7 मैचों में 11 विकेट लिए थे। यही रीजन है कि रसिक सलाम को आरसीबी ने 6 करोड़ में खरीदा, जो किसी भी कश्मीर के प्लेयर द्वारा आज तक पाया गया सबसे बड़ा प्राइस है। तो अब जहां मैंने आपके सामने आईपीएल 2025 में आरसीबी के लिए दिखने वाले पेसर्स का पूरा ब्यौरा रख दिया है, बता दिया है कि करंट फॉर्म क्या चल रहा है, करंट हाल क्या चल रहा है, पिछले कुछ महीनों में इनकी आखिर परफॉर्मेंस कैसी रही है। अब आप लोग बताइए, क्या आपको लगता है कि आरसीबी के पेसर्स में वो दमखम है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी कुछ ऐसा कमाल करे कि हर कोई कहे कि भाई इससे पहले तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, यानी आसान भाषा में हर कोई कहे कि वाह आरसीबी, आखिरकार तुमने पहली ट्रॉफी जीत ली। किस किस को लगता है कि आरसीबी के पेसर्स आईपीएल 2025 में ये कमाल करने में सफल रहेंगे? जिसको भी यकीन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आखिर आप आरसीबी के इस पेस लाइनअप को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? इस सवाल का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाकी भाई याद से वीडियो को लाइक कर देना, इतनी रिसर्च करके इतनी बेहतरीन वीडियो तुम्हारे लिए बनाई है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।